गौरांग 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 गौरांग। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरलकारणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयः। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि इस समय पर चतुर्मास में ये चौथा महीना आरंभ होने जा रहा है और इस चौथे महीने को हमारी वैष्णव परंपरा में दामोदर मास के नाम से जाना जाता है और दूसरा इस महीने का नाम है कार्तिक। और ये हम पर गुरु महाराज श्रील मसून बापू जी, श्रील भक्तिपाद जी और श्रील प्रभुपाद जी की असीम 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 कृपा है कि ऐसे अवसर का लाभ हम ले पा रहे हैं। नहीं तो आज के समय में भी विश्व में कई लोगों की मालूम ही नहीं है कि कार्तिक मास की महिमा क्या है। इसलिए ये हमारे ऊपर इन आचार्यों की कृपा है कि उन्होंने वो ग्रंथ प्रदान किए, ऐसे अपने शुद्ध भक्त, ऐसे शुद्ध वैष्णव हमें प्रदान किए, जिनकी कृपा और आशीर्वाद के कारण आज हम इस कार्तिक मास का लाभ ले पा रहे हैं, उसकी महिमा को समझ पा रहे हैं। वास्तव में जिस प्रकार दीपावली का सीज़न आता है या अन्य कोई ऐसे ओकेशन आते हैं तो बहुत सारी कंपनियां बड़ी बड़ी सेल लगाती हैं कि इस प्रोडक्ट पे इतना सारा डिस्काउंट है, इस पे इतना सारा डिस्काउंट है। एक्चुअल में देखा जाए तो ठाकुर जी ने इस कार्तिक मास में एक प्रकार की सेल लगाई हुई है कि जितनी इस महीने में आपको कृपा प्राप्त करनी है, आप सरल से थोड़ी साधना करने से प्राप्त कर पाओगे। और ये कार्तिक मास ठाकुर जी को इतना ज़्यादा प्रिय है, इतना ज़्यादा प्रिय है कि इसमें थोड़ी सी साधना करने से ठाकुर जी हम पर अपनी कृपा के पूरे दरवाजे खोल देते हैं। और इसका कारण क्या है कि जैसे हर महीने का, हर मास का कोई ना कोई अधिष्ठात्र देव होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो मार्गशीर्ष या पुरुषोत्तम मास की महिमा बहुत ही अलग है, बहुत अद्भुत है। और ठाकुर जी इस मास के स्वयं अधिष्ठात्र देव हैं। और पुरुषोत्तम मास को तो ठाकुर जी ने अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम, जबकि पुरुषोत्तम मास में जो भक्ति करते हैं उससे भी कहीं अधिक ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं इस कार्तिक मास में साधना करने से। उसका कारण क्या है कि इस कार्तिक मास की अधिष्ठात्री कोई और नहीं, साक्षात हमारी लाडली जो श्रीमती राधा रानी सरकार हैं। बोली श्रीमती राधा रानी सरकार की जय हो। तो जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी का पवित्र नाम स्वयं श्री लाडली जो ठाकुर जी को अति अतिशय प्रिय है, इसी प्रकार इस महीने की अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्रीमती राधा रानी है। इस कारण से ठाकुर जी को यह महीना अधिक प्रिय है। इसलिए बहुत सारे वैष्णवगण विशेषकर इस कार्तिक मास में किसी तीर्थ में जाकर एक महीने निवास करने का संकल्प लेते हैं और पूरा महीना साधना में, भजन में, कीर्तन में, पवित्र नदियों में स्नान करने में, उस साधु संग में व्यतीत करते हैं, भागवत को श्रवण करते हैं ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए। और इस महीने का नाम कार्तिक क्यों पड़ा, तो उसके पीछे इस प्रकार हमने आचार्यों से अपने श्रवण किया है कि श्रीमती राधा रानी की मैया का नाम है कीर्तिदा कुमारी। क्या नाम है? कीर्तिदा कुमारी। और स्वयं कीर्तिदा कुमारी ने यानी कि लाडली जी की मैया ने राधा रानी का एक नाम रखा है कार्तिकी। और उसी के कारण इस महीने का नाम क्या पड़ा है? कार्तिक। यानी इस महीने की अधिष्ठात्री देवी स्वयं राधा रानी है और कार्तिकेय भी स्वयं राधा रानी का नाम है। और राधा रानी का एक और नाम है जिसको कहते हैं उर्जेश्वरी, क्योंकि इस महीने के अंदर
जो भी हम साधना करते हैं तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, हमें और साधना करने की ऊर्जा प्रदान करती हैं। इस महीने की महिमा को समझने के लिए हम थोड़ा सा और अगर विस्तार में जाएं तो भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से एक बार जिज्ञासा करती हैं कि मैं हैरान हूँ कि कौन सा ऐसा पुण्य कर्म हुआ है कि जो मुझे आपकी पटरानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा कौन सा मैंने पुण्य कार्य किया है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानी सत्यभामा जी से कहते हैं कि तुमने पिछले जन्मों में इस कार्तिक मास में स्नान किया है, पवित्र जल में कार्तिक स्नान किया है, तुमने कार्तिक में भगवान को दीपदान अर्पण किए हैं और बहुत सारी साधना की है। उस कार्तिक मास में साधना करने के फलस्वरूप तुम्हें ये सौभाग्य मिला है कि आज तुम मेरी पटरानी बनी हो। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठाकुर जी इस महीने में कितनी ज़्यादा भक्तों पे कृपा करते हैं। और ये हम पर हमारे गुरु महाराज की, श्रीला भक्तिपाद जी की, श्रीला प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज हम कार्तिक मास में भगवान को दीपदान, भागवत कथा, साधु संग, दामवास इस प्रकार के नियम ले पा रहे हैं। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस महीने में साधना करने से, विशेषकर इस महीने में भगवान दामोदर को दीप अर्पण किया जाता है, दीपदान कहते हैं। एक जो भगवान को हम दीप अर्पण करते हैं इस पूरे महीने में, तो भगवान इससे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जितने विश्व में तीर्थ हैं उन सारे तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मात्र भगवान को दीप अर्पण करने से प्राप्त हो जाता है। और विशेषकर जब हम दीप अर्पण करते हैं तो उस समय ये हमें ध्यान देना चाहिए, सावधान होना चाहिए कि जो दीप अर्पण करते हैं वो मात्र भगवान दामोदर को ही अर्पण करना चाहिए। पहले गुरु महाराज से आज्ञा लेके कि आपके व्योम पे हम ये दीप भगवान को अर्पण कर रहे हैं, फिर वो दीप भगवान दामोदर को अर्पण करना चाहिए। इसके बाद वही दीप फिर किसी और जगह पे नहीं घुमाना चाहिए। हाँ, आपको अलग अगर नियम है तो दूसरा दीप आप प्रज्वलित कर सकते हो, पर वो एक दीप दान जो करते हो मात्र दामोदर भगवान के लिए होना चाहिए। और उसमें भी इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि दीपक मिट्टी का हो और हर रोज़ आप नया दीपक यूज़ करें, विशेषकर कार्तिक मास में। और बहुत सरलता से मिल जाते हैं ये दीपक। और उस दीपक के अंदर हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर देसी गाय का घी हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर वो पर्याप्त नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसमें तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। पर भगवान को दीप अर्पण भी कैसे करना चाहिए उसकी भी विधि बताई गई है कि जो भगवान दामोदर का स्वरूप है, दामोदर का स्वरूप अर्थात भगवान का वो स्वरूप जिसमें माँ यशोदा ने अपनी प्रेम की डोरी से कृष्ण को रस्सी के साथ, ऊखल के साथ बांध दिया है, उस स्वरूप को दर्शन करते हुए दीप अर्पण करना चाहिए। 4 बार पहले चरणों में अर्पण करना चाहिए, 3 बार नाभि कमल पे और 2 बार मुखमंडल पे और 7 बार पूरे शरीर पर। इस प्रकार दीप घुमाने के बाद आप तुलसी महारानी से थोड़ा सा डिस्टेंस पे या किसी ऐसी साफ जगह पे हम दीप को रख सकते हैं। और दीप घुमाने के उपरांत हमें उस दामोदर अष्टक को पढ़ना चाहिए जो कि 8 स्टेंजा हैं, जिसमें दामोदर लीला का पूरी तरह से वर्णन है। उस दामोदर अष्टक को पढ़ने के समय पर हमें पूरा वो इमेजिन करना चाहिए कि किस प्रकार माँ यशोदा छड़ी लेकर कृष्ण के पीछे भाग रही हैं और जो सुदर्शन धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के प्रेम के कारण एक छोटी सी छड़ी से डरकर भाग रहे हैं। और वहाँ पर सुदर्शन और अन्य जितने आयुर्द हैं वो भी माँ यशोदा के उस प्रेम के सामने क्या हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, भयभीत तो हो जाते हैं। नहीं, यशोदा मैया की छड़ी के सामने जाने का हमारे अंदर साहस नहीं है। तो ये इतनी अद्भुत लीला है, इस दामोदर लीला को दामोदर अष्टक के स्वरूप में गाना चाहिए, इस लीला को इमेजिन करना चाहिए, उसको सिमरण करना चाहिए। और उसी लीला में हम देखते हैं कि किस प्रकार माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रेम की डोरी से बांध दिया और ठाकुर जी भी उस प्रेम की डोरी से बंध कर बड़े मज़े से आनंद के साथ उस ऊखल को घसीटते हुए उस नंद भवन में जो 2 झाड़ उगे हुए थे, उन झाड़ों के बीच में उस ऊखल को फंसा कर
उनको गिरा देते हैं और उनको मुक्त करते हैं। एक्चुअल में वो दोनों जाड़ कौन थे? वो नलकुबेर और मणिग्रीव, जो शराब के कारण जाड़ बने थे। और वास्तव में देखा जाए नारद जी के शराब के कारण, और याद रखना चाहिए जब कोई संत गुरु या महात्मा किसी भी क्रोध भी करें या शराब भी दें, वो शराब नहीं होता, उसमें भी हमारा कल्याण होता है। नारद जी ने एक प्रकार से उनको कृपा की, दोनों जाड़ बने। जिस प्रकार नलकुबेर मणिग्रीव को उस शराब से छूटने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता थी, और हमें लगता है कि आज इस भयंकर युग में उन नलकुबेर और मणिग्रीव से अधिक कृपा की आवश्यकता हमें है। वो तो शराब के कारण जाड़ बन गए थे, लेकिन देखा जाए हम लोग इस कलयुग में हमारी मानसिकता, हमारे विचार असुरी हो चुके हैं, और वो जैसे जाड़ बन गए थे, हमारी बुद्धि जड़ बन चुकी है। मनुष्य जीवन को कहाँ लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए मात्र शरीर के सुख के लिए उचित अनुचित सब कार्य कर रहे हैं हम लोग। और ये लोग भी अपना और परलोक भी दोनों बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए किसी वैष्णव या गुरु के शरण में रहकर हमें अपनी साधना को करना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन सफल हो सके। नहीं तो इस मानव जीवन के लिए तो देवता तक तरसते हैं। इसलिए तो कहते हैं सुर दुर्लभ मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ यानी देवताओं को दुर्लभ है वो मानुष जीवन की प्राप्ति हमें हुई है। और ऐसे मानव जीवन को अगर हम ठाकुर जी की सेवा में न लगाकर मात्र इंद्रिय भोग में लगाएं तो हम जैसा मूर्ख कोई नहीं है। और इस कार्तिक मास में बहुत सारे छोटे छोटे नियम हम ले सकते हैं, जैसे रोज़ भगवान को दीप अर्पण करना, तुलसी महारानी की सेवा करना, भागवत महापुराण को रोज श्रवण करना, श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करना, और पॉसिबल हो तो किसी तीर्थ में स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो घर के अंदर ही हम कुछ ऐसी रूटीन बनाएं कि मंगलारती के समय पर उठकर जिस समय हम स्नान करते हैं उस जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। यदि गंगा जल भी हमारे पास नहीं है तो उस समय उन पवित्र नदियों का स्मरण करना चाहिए। गंगे चे यमुने चे गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार उन पवित्र नदियों का नाम लेके उनको स्मरण करके उस जल से स्नान करना चाहिए। तो घर बैठे हमें उस तीर्थ के स्नान करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो इस महीने में ठाकुर जी की कितनी सारी लीलाएं हुई हैं। सबसे पहले तो देखा जाए इस कार्तिक मास में दीपावली आती है। धनतेरस अर्थात भगवान धन्वंतरी का जो अवतार हुआ, धनतेरस आती है। इसके आगे हम देखें तो गोवर्धन पूजा इस महीने में हुई। और अगर देखें तो बहुलाष्टमी, श्री राधा कुंड जो कृष्ण को अतिशय प्रिय है, क्योंकि राधा कुंड को स्वयं राधा रानी का स्वरूप माना गया है। उस राधा कुंड श्याम कुंड का प्रकट भी इसी महीने में हुआ है। और भी बहुत सारे उत्सव, गोपाष्टमी इसमें आती है। तो कितने सारे उत्सव हैं, और इन सारे उत्सवों में यदि हम भजन और साधना के साथ व्यतीत करते हैं तो ठाकुर जी अवश्य हम पर कृपा करते हैं। पर दुर्भाग्य में जैसे अभी कहा कि लोगों की बुद्धि जड़ हो चुकी है। जैसे दीपावली का इतना अद्भुत उत्सव होता है, त्यौहार होता है, पर दिवाली है राम की, लेकिन लोग मूर्ख जड़ बुद्धि के कारण क्या करते हैं, दिवाली है राम की मनाते रावण के साथ। मोस्टली अब देखेंगे जब दीपावली आएगी तो बियर बार, वाइन स्टोर और कसिनो ये फुल भरे होते हैं। समझ नहीं आता कि लोगों की बुद्धि को हो क्या गया है कि दीपावली राम की और मना रहे रावण के साथ। कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय महीना, और ऐसे महीने में कम से कम इन लोगों को भी थोड़ा हमें समझाने का प्रयास करना चाहिए कि मनुष्य जीवन को सफल करो, अपने मनुष्य जीवन को ऐसे व्यर्थ में गंवाओ मत। ये कार्तिक मास बड़ा अद्भुत महीना है कि इसमें हम अधिक से अधिक भगवान नाम जप करने का संकल्प ले सकते हैं। और इस महीने में दीप अर्पण करने से, भगवान नाम का जप करने से जितने भी यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसी यज्ञ हो गया, या जितने भी यज्ञ हैं उन सारे यज्ञों को करने का लाभ हमें एक साथ मिल जाता है। और इस महीने में एक प्रश्न उठता है कि बांधा तो यशोदा मैया ने कृष्ण को, लेकिन हम गाते कहें जय राधा दामोदर। तो जय राधा दामोदर की जगह क्या गाना चाहिए, यशोदा दामोदर गाना चाहिए। लेकिन राधा दामोदर क्यों गाते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है
कि हैं तो यशोदा दामोदर, मैया यशोदा ने बांधा था, फिर एक बार राधा रानी ने भी कृष्ण को बांध लिया था। लेट हो गए थे कृष्ण आने में, और झाड़ की जैसे वो होती है ना, बड़ी लंबी लंबी जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों से कृष्ण को बांध लिया था पनिशमेंट देके। और कृष्ण इतने अद्भुत हैं, इतने कृपालु हैं कि भक्तों के प्रेम के कारण स्वयं को बंधवा लेते हैं और स्वयं को बंधन में बांधकर भक्तों को मुक्त करते हैं। तो इसी मंगल कामना के साथ कि ठाकुर जी हम सब पर अपनी कृपा रखें। जो हमारी जड़ बुद्धि बन चुकी है उसमें ठाकुर जी की कृपा का निवास हो, जिससे हम अपने मनुष्य जीवन को भक्ति में लगाकर इस मानव जीवन को सफल कर सकें। तो कृपया इस महीने में भगवान दामोदर के स्वरूप को ध्यान करते हुए, उनकी लीला का स्मरण करते हुए भगवान दामोदर को दीप अर्पण कीजिए, स्वयं भी कीजिए और दूसरों को भी दीप अर्पण करने के लिए प्रेरित कीजिए। श्री श्री राधा दामोदर बिहारी लाल की, निधिवन बिहारी लाल की, बापू जी सरकार की, कीर्तन समशील भक्तिपात की जय, परम गुरु श्री प्रभुपाद की, ताई गौर परमानंदे, हरि हरि बोल।